ठीक है। तो सब लोगों के पास ये समस्या है कि अगर धर्म एक है तो इतने सारे, फिर भगवान कहाँ से आ गए? दोनों ही सिचुएशन जो है सो बोलते हैं, दोनों ही कंफ्यूजन है लोगों को। तो सब लोग कहते हैं धर्म एक है, भाई ठीक है धर्म एक ही है, तो इतने सारे भगवान कहाँ से आ गए? फिर कहते हैं भगवान एक ही है, तो अच्छा तो फिर इतने सारे धर्म कहाँ से आ गए? अगर धर्म एक है तो इतने सारे भगवान फिर कहाँ से आ गए? बहुत सारे भगवान है ना। इन सब का जो है सो आज हम लोग सीखेंगे। कहते why did God create so many religions? Why there are different names, forms, worships, rituals of God? क्यों जो है इतने सारे रिलीजन्स बन गए, इतने सारे धर्म बन गए? भगवान ने इतने सारे क्यों क्रिएट कर दिए? फिर कहते हैं कि अगर इतने सारे बने हैं इसी के कारण तो इतने सारे विभिन्नता है, बहुत सारे नाम है, उनके बहुत सारे रूप हैं, अलग अलग रूपों की पूजा करने की पद्धति भी अलग अलग है, अलग अलग जो है सो मान्यताएं हैं भगवान को जानने की, पूजने की। Is there any path that synthesize all these relations? कहते हैं ऐसा कोई है रास्ता जो कि इन सारे धर्मों को एक ही कर दे? मतलब कंसाइज कर, छोटा कर, इतने बड़े बड़े हो गए हैं लंबा चौड़ा, या इसका निचोड़ कुछ एक ही जगह निकले? Is there any one ultimate goal behind all these religions? कहते हैं इन सभी जितने भी रिलीजन्स है, धर्म है, उन सब का कोई अल्टीमेट कोई गोल होना चाहिए। वो है क्या? कोई है? तो यहाँ पे अब अलग अलग जगहों से समझाया गया है, अलग अलग तो कहते हैं कि जो धर्म है अलग अलग समय में जो मैसेज लोगों ने दिया उसके अनुसार बना है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने सनातन धर्म का मैसेज दिया और लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया है। उसी प्रकार से बीच में फिर मोहम्मद जी आ गए या क्रिश्चियन का जीसस जी आ गए, तो उन्होंने अपना एक मैसेज दिया, उससे एक अलग धर्म बन गए। मोहम्मद जी ने दिया एक कुछ प्रवचन, उसको पालन करने वाले लोग हो गए, उससे एक अलग रिलीजन्स बन गए। गुरु नानक जी आ गए, उन्होंने दे दिया कुछ वहाँ के उस समय के लिए, तो उसके अनुयायी अलग धर्म निकाल दिए। इस प्रकार से देखा जाए तो कहते हैं फॉर स्पिरिचुअली एडवांस मैसेज ये है, मैसेज गिवन इन अ अल्टीमेट प्योर फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल प्योर लव फॉर गॉड एंड गोइंग बैक टू गॉड हेड इज द ओनली अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। जो भी कोई आकर के ज्ञान दिए हैं उन सभी ने अल्टीमेट गोल क्या बताया है? भगवान की सेवा करो, भगवान से प्रेम करो और भगवान के पास अंत में वापस चले जाओ। उन्होंने यही मैसेज दिया, सबका मैसेज ऐसा ही है। जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने बोला कि मैं भगवान नहीं,
भगवान का पुत्र हूँ और आप लोगों को उनके पास ले जाने के लिए आया हूँ, और आपको जो जिस प्रकार से विधि बताता हूँ उसका पालन करो, इससे आपका प्रभु खुश हो जाएंगे और आपको अंत में उनके पास जाने का मौका मिलेगा। उसी प्रकार से मोहम्मद आए, बोले कि इतना बार नमाज पढ़ो, इतना ये सब फॉलो करो और इससे आपके अल्लाह जी खुश हो जाएंगे, सेवा करना चाहिए, ये सब मैसेज दिया। फिर वैसे ही गुरु नानक जी आए, बोले गुरु की सेवा करना और गुरु आपको भगवान तक लेकर के जाएंगे। तो सबका अल्टीमेट गोल जो था भगवान के पास ले जाने का, लेकिन वो भगवान नहीं थे, भगवान के कोई पुत्र थे, कोई भगवान के मैसेंजर थे, तो कोई उनके उपदेश वाहक थे। इस प्रकार से कहते रिलीजन्स प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ ऑडियंस टू डाइजेस्ट ट्रूथ। अभी जिस समय में जीसस आए उस समय में अन्न अनाज नहीं होता था ज़्यादा, तो उन्होंने उस अनुसार से मैसेज दिया होगा कि जो भी जीव है, जीव जीवस्य भोजनम, है ना, जीव जीवस्य जीवनम बोले हैं, भोजनम नहीं बोलते हैं। तो जीव एक दूसरे, जीव जो है एक दूसरे का जीवन धारण करता है। जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, वो भी जीव है, उसको हम लोग आहार के रूप में ग्रहण करते हैं जब वो सूख जाते हैं। तो हमारा जीवन कौन है? वह पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो भी है, अन्न अनाज, धन धान्य सब। उसके बाद जानवर लोगों का भी अन्न अनाज ही है, बकरी, भेड़, जो भी है, कुत्ता, सुगर। अब जो पालतू है वो छोड़ के अगर जंगल में जाएंगे तो उनको खाने वाला जो मांसाहारी जीव है वो खाते हैं। और फिर आगे जो है सो अलग अलग जीवों का इसी प्रकार से भोजन है। लेकिन मनुष्यों के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, जानवरों के लिए नहीं। लास्ट में पूछेगा, कुछ पूछना हो तो इस प्रकार से जो है सो सबके लिए बताया गया। तो जीव जीवस्य जीवनम तो बता दिए, लेकिन आगे भी बताए हैं कि कौन जीव किसको खाता है। लेकिन इसमें मनुष्यों के लिए विशेष भागवत गीता में बताए हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो वे भक्त्या प्रवेश्यते। फिर कहते हैं फॉर अदर्स इट इज suitably modified to preside rejection to help them make limited spiritual progress. For example, you can get material benefit by praying to God and gradually come to higher goals. तो यहाँ बता रहे हैं कि कभी कभी क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा छूट दे देते हैं, है ना, कि कुछ भी अगर, जैसे कि हम ही लोग होते हैं, कभी कभी लोगों को कहते हैं कि चलो जो कुछ खा पी रहे हो आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले नाम जप करना शुरू करो। इससे एक रिलेशन बनता है कि चलो नाम जप करना शुरू करेगा, इसके बाद नाम के प्रभाव से उसके हृदय शुद्ध होंगे और फिर ऑटोमेटिक जितने भी अनर्थ के चीज़ें हैं, पाप हैं, वो सब धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे, छूटते चले जाएंगे। और ये प्रैक्टिकली है, छूट ही जाता है। फिर नाम जप करते हैं, कभी कभी क्लासेस में भी आते हैं, ABCD सिखाते हैं, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, है ना, प्रसादम, डाइटिंग। तो उसके बाद जब भी गलती करता है तो फिर डांट भी लगता है, कहते इतना दिन हो गया अभी तक मांस खा रहे हो। बोले गुरुजी आप तो बोले नहीं थे छोड़ने के लिए, बोले थे छोड़ने के लिए, नहीं बोले थे तुमको समझ में नहीं आता है? अरे ये सब पाप है। अच्छा गुरुजी ये सब पाप है तो आज के बाद नहीं खाएंगे, बस हो जाता है, छूट जाता है धीरे धीरे। लेकिन पहले ही अटेम्प्ट में बोलेंगे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, बोलेगा हमारे घर में तो सब देता है, ये धर्म अच्छा नहीं, दूसरा अपनाएंगे, तो फिर कोई भक्ति नहीं करेगा, अपनाएगा नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ बोलते हैं
कि कभी कभी कुछ मटेरियल बेनिफिट्स के लिए लोग देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं और भगवान से मांगते हैं बहुत कुछ, लेकिन मांगने के फलस्वरूप जब मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि और मांगते रहे, उसको और धीरे धीरे भक्ति में और एडवांस होने के लिए भगवान कुछ कुछ दे देते हैं और फिर हायर गोल्स जो है भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम, वो उनको प्राप्त होता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। समय के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन होता है मैसेज का भी। तो उस समय के लिए जीसस और पैगंबर, गुरु नानक जी, ये सब अलग अलग जो है सो मैसेज दिए थे। जैसे कि यहाँ पे बताते हैं कि अलग अलग स्पिरिचुअली जो है लोग एडवांस करते हैं। तो पहले के लोगों को जिस प्रकार से ज्ञान दिया गया वो जैसे कि बच्चे का क्लास का ज्ञान है, जैसे कि 2-5 सिखाया तो बच्चा लोग बोलेगा अरे ये कैसे संभव है, 2-5 तो नहीं होता है, हाँ 5-2 तो होता है, तो उसको तो इतना ही सिखाया गया है। तो जो मुस्लिम धर्म है उसके विषय में कहते हैं कि ये थोड़ा कम, मतलब उस समय के लिए लोग उतना समझ नहीं पाते, इसलिए बहुत नॉर्मल ज्ञान दिया गया है ना। ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट पिग एंड डॉग कैन बी ईटन आफ्टर सेक्रीफाइस, मतलब सेक्रीफाइस का मतलब यज्ञ करके खा सकता है, केवल क्या कहते हैं कुत्ता और सुगर को छोड़ के उन लोगों के लिए छूट दिया गया, नहीं तो वो लोग वो भी खा लेते थे। उधर कुछ मिलता ही नहीं था ना, ये सब किधर से आए हैं, ये देश के थोड़े हैं, अरब कंट्रीज जहाँ रेगिस्तान है पूरा भरा पड़ा, वहाँ तो क्या कहते हैं ऊँट भी खड़े खड़े मर जाता है, तो वहाँ पर कुछ है ही नहीं तो क्या करेगा। तो बोला ठीक है ये सब चीज़ खा सकते हो, लेकिन खाने का अर्थ ये नहीं है कि वही तुम्हारा मूल भोजन हो जाए, अनाज का भी व्यवस्था करो धीरे धीरे। अब तो वहाँ पर भी ऐसे से पानी का अलग व्यवस्था ये सब करके लोग जो है सो उपजा रहे, बहुत धनी हो गए लोग। फिर इससे ऊपर तरह से क्रिश्चियन लोगों को सिखाया गया 2-5 क्या होता है, तो ये लोग समझ गए हाँ -3 हो सकता है, थोड़ा बुद्धिमान है, ज़्यादा नहीं थोड़ा। कहते हैं पीजी के बाद LKG। उन्होंने उनको बताया गया है रोमन कैथलिक्स टेक्स मीट एवरी डे एक्सेप्ट फ्राइडे। बोले देखो तू लोग सब दिन खाता है, कम से कम फ्राइडे मत खा, उसको छुड़ाने के लिए दिन में सब दिन खाएगा तो क्या, इससे अच्छा एक दिन नहीं खाएगा। एक दिन तो लोग जानवर को नहीं मारेगा, कम से कम एक दिन लाइफ बढ़ गया। तो वहाँ पर थोड़ा सा दिया गया कि देखो आप मत खाओ, पहले वाला में क्या बोला कुत्ता और शुगर मत खाओ, बाद बाकी सब दिन खाता है। दूसरे में सिखाया गया कि नहीं एक दिन तो कम से कम छोड़ो। अब जब और थोड़ा एडवांस हुआ तो सनातन धर्म में आए तो पूरा A+B² अल्फा बीटा गामा सब सिखा दिया, वहाँ पर PhD नॉलेज पूरा भरपूर। तो उसको बोला गया मीट ईटिंग इज अ पिलर ऑफ सिंफुल लाइफ एंड true spiritual life cannot being until we saw mercy towards all God's creature। सनातन धर्म सिखाता है कि जो भी चीज़ है, मीट ईटिंग जो है सो क्या कहते हैं पाप का जो है स्तंभ है, मांसाहार नहीं करना चाहिए। और तो बोला है कि जो अध्यात्म है वो मारना नहीं सिखाता, जीवों के प्रति दया करना सिखाता है, और जीव का धर्म है दया करना। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा जिस समय जो ज्ञान एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं उसके अनुसार एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि जीसस क्राइस्ट बताते थे अपने अनुयायियों को, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए दे नहीं रहा। अभी इधर भी बहुत सारे लोग होते हैं जिसको हायर नहीं बताया जाता है नॉलेज,
क्यों? जैसे कि हमारे कुछ भक्त हैं, वो उनको मतलब स्ट्रिक्टली बोला जाता है, आप भागवत के फर्स्ट कैंटो को पढ़ो पहले 2 बार 3 बार 4 बार, भगवत गीता को पढ़ो 5 बार 10 बार, भगवान के प्रकृति को समझोगे, आपको भी रासलीला में प्रवेश नहीं करना है। या फिर भक्ति रसामृत सिंधु के 11वें 12वें अध्याय तक ही पढ़ने हैं, उसके आगे नहीं पढ़ना है। स्ट्रिक्टली मना करते हैं नव सिखिया लोगों को, जो नए हैं भक्ति में आए, क्योंकि उसके आगे जो है राधा कृष्ण का प्रेम लीला का वर्णन है। और हमारा जो बॉडली कॉन्सेप्ट है, हमारा जो बॉडली जो देहात्म बुद्धि है, अगर उसके थ्रू जाएंगे उनके लीलाओं का पठन पाठन करने के लिए, फंस जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे। वो हम लोग अपने शरीर से ही तुलना करेंगे भगवान के शरीर का, इसलिए वो नॉलेज नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि मैं खुद नहीं लेता हूँ, हमारा भी कहते हैं देहात्म बुद्धि ज़्यादा ही है, कम नहीं है। हम भी विशुद्ध भक्त नहीं हो गए कि उनके लीलाओं का इतना डिटेल्स। ज़्यादातर जाएंगे लीला दर्शन करेंगे, कहाँ तक? अघासुर, बकासुर, सक्टासुर, मार धाम एकदम एक्शन से भरपूर देखेंगे, बहुत अच्छा है। यही तक इसमें जो कंक्लूजन है, इसमें जो रस है भगवान के प्रेम करने का, उनके जब लीला का श्रवण करेंगे, इतने महान गुणगान करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रेम हो जाएगा। धीरे धीरे पवित्रता शुद्धता जब आएगा तो जो है सो बहुत ही सुंदर भगवान की लीला आगे भी श्रवण कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के समय का जो लीला है पहले बताया जाता है, भागवत पूरा अच्छा से पढ़ो, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रवेश करना है। चैतन्य महाप्रभु का लीला भी इतना अद्वितीय है कि उसमें भी हम लोग का प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। और फिर प्रभुपाद लीलामृत तो फिर बहुत हायर टेस्ट, वही ले सकते हैं। तो जिस समय डिफरेंट समय में जितना ही एक्सेप्ट करने वाला है उतना ही थोड़ा ज्ञान दिया गया। बच्चे को अगर सिखाएंगे प्लस बी के स्क्वायर तो कभी कहेगा। आज आए थे हमारे पास बहुत सारे बच्चे लोग, है ना, बचपन चाइल्ड केयर स्कूल से 70-75 बच्चे लोग थे। उसको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पूरा बोल देते तो सब चुप पे रह जाता था। बोलते थे हरे कृष्णा तो सब बोलते हरे कृष्णा, मतलब उतना ही एक्सेप्ट करेगा भाई, उससे आगे दोगे तो पचेगा ही नहीं उसको। पूरा महामंत्र कहाँ से बोलेगा? 2 लाइन बोल दिया तो बहुत हो गया। फिर बहुत छोटे है ना, लेकिन इससे बड़ा वाला आया था एक बार, तो उसको 2 लाइन बताते थे हरे कृष्णा, तो दोनों एक्सेप्ट कर लेता था हरे कृष्णा। फिर लेकिन इससे आगे जाते थे तो फिर नहीं बोलता था। तो जितना ही कैपेसिटी है उतना ही दिया, ऐसे ही धर्म का भी ज्ञान है उतना ही दिया जाता है। फिर यहाँ पे बताते हैं एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स इज द सेम। कहते हैं कि जो भी प्रिंसिपल है किसी भी धर्म का, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो क्या होता है? सेम। जैसे गॉड इज वन एंड लव ऑफ गॉड अवे गॉड्स लव। गॉड एक है और गॉड भगवान एक है और भगवान से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए, भगवान के नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान के धाम वापस जाने का प्रयास करना चाहिए, पाप और अधिक नहीं करने चाहिए, और भगवान के जो नाम है उनका गुणगान करना चाहिए, उनके लिए तपस्या करना चाहिए, उनके लिए त्याग करना चाहिए इस भौतिक संसार के आसक्तियों का, और उनके जो गुरु हैं उनके थ्रू हमको अप्रोच करना चाहिए, उनके थ्रू हमको आगे का पालन करके भगवान की भक्ति को सीखना चाहिए। We cannot remain atheistic and wear the grab of secularism. We have to
प्रैक्टिस दीज प्रिंसिपल। कहते हैं हमको ऐसे ही मनमाने ढंग से कुछ नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? जो बताया गया नियम है उसका पालन करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना चाहिए। कहते हैं डिफरेंट रिलीजन्स सेम मैसेज। अभी बताया गया अदर रिलीजन्स पॉकेट डिक्शनरी, सनातन धर्म कैम्ब्रिज डिक्शनरी। अब देखिए छोटा छोटा जो डिक्शनरी है, पॉकेट डिक्शनरी रहता है ना, तो इतना छोटा रहता है, उसमें बहुत सारे स्पेलिंग दिया रहता है, तो लोग उसको जेब में लेके घूमते रहते हैं। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होता है या कैम्ब्रिज डिक्शनरी होता है वो इतना मोटा है कि नहीं? तो इतना मोटा वाला डिक्शनरी में जितने भी पॉकेट डिक्शनरी है सब घुस जाएगा। मतलब सारे वर्ड मीनिंग्स बड़े कैम्ब्रिज डिक्शनरी का अंदर सब मिलेगा। लेकिन क्या पॉकेट डिक्शनरी के अंदर पूरा का पूरा कैम्ब्रिज डिक्शनरी का मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? इतना छोटा साइज है। मुश्किल से कैम्ब्रिज में एक ही स्पेलिंग के वर्ड्स 10 ठो होंगे उसके मीनिंग, लेकिन पॉकेट डिक्शनरी में 1 होगा 2 होगा मुश्किल से। तो इस प्रकार से बताया जाता है जो सनातन धर्म है वो वास्तव में कैम्ब्रिज डिक्शनरी के जैसा है, और अदर जितने भी धर्म है वो सब के सब पॉकेट डिक्शनरी के जैसे। इसीलिए पैगंबर आएंगे इसका मैसेज भी भागवत में मिलता है, जीसस क्राइस्ट आएंगे उनके बारे में भी भागवत में मिलता है, बुद्ध आएंगे उनके बारे में भी मिलता है, जितने भी लोग आए गुरु सब के बारे में मिलता है। चैतन्य महाप्रभु इवन चैतन्य महाप्रभु तो अभी जस्ट 530 बरस पहले आए थे, उनके बारे में भी बताया, वर्णन है। तो कहते हैं देयर इज मच दैट आई हैव टू टेल यू बट यू कांट बेयर इट नाउ। जीसस क्राइस्ट बाइबल में कहते हैं अपने अनुयायियों को कि मेरे पास देने के लिए आपके पास और भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आप इसको पचा नहीं पाओगे जो मैं देना चाहता हूँ। उसी प्रकार से आई शैल नाउ डिक्लेयर unto you in full this knowledge both phenomenal and nominal, by knowing which there shall remain nothing further to be known। भगवद गीता 7वां अध्याय का 2 नंबर श्लोक। जितने भी गुरु आएंगे या फिर गुरु संबंधित जो मैसेंजर होंगे वो सब आएंगे, वो सब तो यही बोलेंगे देने के लिए कुछ है लेकिन दे नहीं पाऊंगा। लेकिन भगवान यहाँ डिक्लेयर कहते हैं इससे बड़ा ऊपर कोई ज्ञान नहीं और इससे बराबर भी कोई ज्ञान नहीं, जो मैं दे रहा हूँ वो लास्ट है। तो अब इससे ऊपर कौन लास्ट ज्ञान कौन दे सकता है? द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, लाइक कृष्ण। और यहाँ तक भी फाइनल कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजया। हे धनंजय, मेरे से ऊपर और मेरे बराबर भी कोई नहीं है। तो सनातन धर्म द ओल्डेस्ट रिलीजन्स, कहते हैं सनातन धर्म का कब से आया वो कुछ पता ही नहीं है। कमिंग फ्रॉम डाउन ऑफ क्रिएशन, अब कब से हुआ पता ही नहीं चला। मतलब जब से शुरू हुआ धरती तब से सनातन धर्म शुरू होता है। भगवद गीता स्पोकन टू अर्जुना 5000 ईयर्स, कहते हैं 5000 वर्ष पहले किया। बुद्धिज्म 2500 ईयर्स पहले आया, क्रिश्चियनिटी 2000 वर्ष और इस्लाम बस 1300 वर्ष। तो बताइए इस सब में जितने भी ज्ञान दिए गए हैं, जो लोग भी बड़ा कूद रहे हैं इधर उधर, ये सब वास्तव में कभी पढ़ते ही नहीं, अपने धर्मों को जानते ही नहीं। ये सब केवल और केवल जो है मन की जो बेग है उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, और इसी में जो है सो लड़ झगड़ के कट के मर जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो वास्तविक रूप में धर्म को जानता है
वो तो समझता है कि जितने भी जीव है सब भगवान के अंश हैं, तो उसके हृदय में कभी ऐसा पाप करने की प्रवृत्ति आएगा ही नहीं। मारपीट करने का आएगा क्या दिमाग में? अगर एक दूसरे को मारने का सोचेगा भी तो सोचो कैसे, अरे इसमें भी तो भगवान के ही अंश है, तो कैसे मारेंगे? जब सनातन धर्म मीन्स एक जीव को भी जो है वास्तव में मारने से पहले 10 बार सोचते हैं। कोई भी चींटी पे भी पैर ना पड़े ऐसा सोचते हैं, तो फिर जीव को मारने की तो बात ही बहुत दूर का है। आगे कहते हैं डेप्थ ऑफ वेरिएबल and information in Vedas is far greater than the other scriptures. God said, "Let there be light," and there was light. God said, "Let there be earth," and there was earth. अब यहाँ पर देखिए बहुत ही गूढ़ तत्व ज्ञान दिया हुआ है कि प्रकाश के विषय में कहते हैं, वहाँ भगवान ने कहा है कि प्रकाश है और प्रकाश रहने दो, यहाँ पृथ्वी है और पृथ्वी रहने दो, ऐसा बताए हैं। डेप्थ ऑफ वेरिएबल इनकन्वेंसिबल इंफॉर्मेशन इन वेदास इज फार ग्रेटर देन द अदर स्क्रिप्चर्स। श्रीमद् भागवतम ऑन द अदर हैंड gives step-by-step information of how the creation of the universe as well as all living entities takes place. The Sinai or count philosophy of 24 elements of the universe given in Vedic scriptures in scientifically explainable and provable. कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में फर्स्ट कैंटो दिखा रहे यार, और सेकंड कैंटो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भागवत में, उसमें भगवान ने ये यूनिवर्स कैसे बनाया, ये कैसे 14 तत्वों से जो है से पूरा बना हुआ है, प्लानिटरी सिस्टम्स, कौन कहाँ पर कार्य कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप सब बताया गया है। तो कहते हैं कि चलो भाई इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये आ गया कि भाई उसमें हमको क्या पता यूनिवर्स में कैसे कैसे हुआ, चलो एक तो इसमें समझ में नहीं आया। तो कहते हैं एक तो इतना तो समझो कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत यहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया उसके विषय में भी तो बताया हुआ है। जैसे कि बच्चे का जन्म होना और कौन से महीने में कितना डेवलप होना, ये सब भी भागवत में पहले से वर्णन है। साइंटिस्ट जब शोध भी नहीं किया था उसी समय से वर्णन है। तो साइंटिस्ट लोगों ने अब शोध किया तो बोलता है अरे ये तो ठीक ठाक दिया हुआ है, इसमें ऐसे ही डेवलप होता है, हमने लैबोरेटरी में रख करके देखा है। तो कहते हैं ये लोग जब शोध कर लेते हैं तब कहते हैं नहीं, दैट भागवतम whatever भागवतम says that is correct। तो हमारे ऋषि मुनि लोग वास्तव में जो भी कुछ लिखे हैं वो त्रिकालदर्शी होते थे, बहुत बड़े दूरदर्शी होते थे। उन्होंने जो एक बार लिख दिया सो पूरा देख करके लिखते थे, ऐसा नहीं है कि लिख दिया बस। आगे में उनको भगवान के जैसे हम लोग का लाइव टेलीकास्ट होता है कोई चीज़, ऐसे उनके आगे लाइव टेलीकास्ट होते रहते और बस वो देखते रहते, लिखते रहते। भगवान के सारे लीलाओं को वर्णन कहते संजय धृतराष्ट्र को केवल घर में रह कर के पूरा महाभारत में कौन कहाँ कैसे मरा हर चीज़ बता दिया। भाई यहाँ तो अभी कैमरा लगा लो चप्पे चप्पे में तो भी संभव नहीं है, कोई ना कोई कैमरा के नीचे मर जाएगा, उसका पता भी नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो अभी इतना डेवलप होते हुए भी संभव नहीं है हर पार्ट को कवर करना। लेकिन संजय एक ही बार में व्यास जी की कृपा से जो दृष्टि प्राप्त हुआ था
दिव्य दृष्टि की कृपा से उन्होंने सारे के सारे एक साथ में, देखिए युद्ध जब होता है तो कौरव 100 भाई थे और 100 भाई के साथ में अलग अलग राजा भी, कितना 18 अच्छौनी सेना भी पीछे है, वो लोग भी लड़ रहे थे। और उधर भी बहुत सारे राजा जो जैसे कि भीष्म पितामह, कौरव अकेले 100 था, 100 भाई, और साथ में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अलग अलग जो है सो अश्वत्थामा, ये सब अलग अलग योद्धा थे। अब मान लीजिए कहीं एक जगह ना फोकस करेंगे हमारे संजय जी कि किसके किसके बीच युद्ध हो रहा है, लेकिन वो एक साथ में देख रहे थे कि किसके किसके साथ में कौन युद्ध कर रहा है, और सब कुछ जो है एक एक पल पल का खबर जो है धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इतना एकदम एडवांस, एकदम क्या कहते हैं उसको, टेलीकास्ट आज तक तो हुआ ही नहीं। कहते हैं जब मैच भी होता है उधर बहुत बड़ा फोकस लाइट लगा रहता है, और जब बैट्समैन को जब बॉल पड़ता है 180 के पिकअप में, जैसे कि पहले बहुत स्पीड में बॉल फेंकता था, तो मारा तो 4 कैमरा लगा हुआ है, लेकिन चारों में से कोई पकड़ नहीं पाता था। जब कैच ले रहा है तब पता चला अरे इधर क्या गया। तो कहाँ एडवांस है, लेकिन वहां तो बहुत सारा सुपर एडवांस है। तो कहने का अर्थ यह है कि भागवत में जो कुछ भी लिखा है वो वास्तव में पहले से ही व्यासदेव ने लिख दिया है और सब के सब प्रमाणित है, ऐसा नहीं कि बिना प्रमाण के ही लिखा है। तो भगवान का कहते हैं, आज हमने सुन रहे थे तो एक भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी वैज्ञानिक लोग तो यही दिमाग में नहीं आ पाता कि भगवान के श्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे निकलेगा। एक पृथ्वी तो इतना बड़ा है, उसके साथ में कहते हैं कि पृथ्वी से भी 10-10 गुना, 1000-1000 गुना ब्रह्मांड सांस छोड़ने से निकलते हैं। तो भगवान का नाक कितना बड़ा होगा। तो साइंटिस्ट लोगों के बस की बात ही नहीं है कि वो इसको जज कर पाए। कहते हैं साइंटिस्ट जहाँ से सोचना बंद करता है अध्यात्म वहाँ से शुरू होता है। तो कहाँ से समझ पाएगा। इसके लिए कहते हैं भौतिक विद्या का जरूरत नहीं है, इसके लिए कौन सा विद्या चाहिए, अध्यात्म ज्ञान चाहिए। और अध्यात्म ज्ञान वाला हर जगह बाजी मारता है, भौतिक विद्या वाला हर जगह फांसी पर लटक जाता है। जहाँ फ्रस्ट्रेशन आया, जहाँ डिप्रेशन आया, कुछ में असफल हो गए, भाई मेरा जिंदगी किसी काम का नहीं, हमारा मर जाना ही अच्छा है, यही चलता है। अध्यात्म वाले कहते काहे मरे भाई, दूसरे को मार के मरेंगे, अकेले थोड़ी मरेंगे। शिवाजी देखिए इतना बड़ा अध्यात्म से जुड़ा हुआ लोग, अगर आजकल वैसे समय में दूसरा कोई रहता तो उसको खुद मरने से पहले कोई दूसरा मार दे, इससे खुद मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं टारगेट किया। एक बार कहते थे कि शिवाजी मतलब जीतते जीतते इतना पावरफुल हो गए थे कि उनके साथ जितने भी मराठा लोग थे एक पर एक मराठा, कहते संभाजी, राणा जी, क्या ताना जी, अलग अलग जी सब जितने थे ये सब बहुत ही पावरफुल। कहते एक तो ऐसे थे कि कितना 60 किलो का केवल एक तलवार रखते थे, 60 की 80 किलो का था, पता नहीं एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ऐसा तलवार था कि एक बार में पूरा का पूरा, एक बार मुसलमान के साथ युद्ध हुआ, कोई आया बस ऊपर से नीचा पूरा छकर दिया। अब बताओ इतना पावरफुल कोई हो सकता है क्या। एक तो कहीं ना कहीं हड्डी में अटक ही जाता था, और भी रीढ़ का हड्डी सहित फाड़ दिया पूरा। अब चलो आदमी का हड्डी मजबूत तो नहीं होगा, घोड़ा का तो होगा, इतना दौड़ने वाला है, घोड़ा सहित 2 फाड़ इतना पावरफुल। तो मेरा कहना इतना ही था कि इतना पावरफुल होने के बावजूद भी
जब उनको उनके अनुयायी ने कहा कि ये रहा मुस्लिम का इलाका है, इधर मस्जिद है, चलो जाकर तोड़ फोड़ कर देते हैं, हमारा बहुत मंदिर तोड़ा है, हम भी तोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा दुश्मनी अल्लाह से नहीं है। हो सकता है वो लोग को ज्ञान ना हो कि भगवान और अल्लाह एक ही है, लेकिन हम लोग को तो ज्ञान है। और हमारा दुश्मनी उससे नहीं, उसके विचारों से है, उसके जो कट्टरपंथी है, कट्टरता है, उससे है। तो उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी होंगे, हम क्यों उसको तोड़े, उससे क्या लेना देना है। तो इतने अध्यात्म का उन्नत सोच है उनका। नहीं तो जो घोड़ा फाड़ सकता है सहित आदमी के, ऐसा लोग क्या नहीं कर सकते। जिधर भी जाते थे विजयी होकर के ही वापस आते थे, चाहे लाखों में रहे या करोड़ों में रहे, सारे बुद्धि लगा करके जीतना है तो जीतना है, लेकिन धर्म का पालन करते थे। अब धर्म क्या सिखाता है? जीव के प्रति दया। और हमारे चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया था? मनुष्य का मतलब एक भक्त का क्या गुण होना चाहिए? 3 गुण होना चाहिए। पहला, नाम रुचि। सनातन गोस्वामी से पूछे थे, रूप गोस्वामी से पूछे सनातन गोस्वामी से, जब जीव गोस्वामी को वापस लाए थे तो बोले थे, सनातन रूप, तुमने क्या जीवों के प्रति दया करना छोड़ दिए क्या? पहले तो पूछे कि एक भक्त का क्या गुण है? उन्होंने बोला कि नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। तो बोले ये जीव को प्रति क्यों नहीं दया करते? वो जीव कौन था? जीव गोस्वामी। तो इस प्रकार से हमारे भी गुण होने चाहिए। तो जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो जीवों के प्रति दया करते हैं। The self-centered materialistic ego, thus being transformed into 3 pictures, become known as the modes of goodness, passion, and ignorance in 3 diversions, namely the power that evolves matter, knowledge, and material creations, and the intelligence that guides such materialistic activities. Narada, you are quite competent to understand this from the darkness of false ego. The first of the 5 elements, namely the sky, is generated. Its subtle form is the quality of sound, exactly as the seer is in relationship with the seen. Srimad Bhagavatam 2.5.24 and 25। ये श्रीमद् भागवतम का जो वर्ष है, मन, बुद्धि, अहंकार कैसे बना है, किन किन तत्वों से बना है और किस प्रकार से ये कार्य करती है, इसके विषय में वर्णन है। 2.5.2.26-29 इसमें भी जो है सो बताया गया है कि कैसे समय वर्क करता है, नेचर किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार शरीर में शक्ति प्रदान किया जाता है। श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय, दूसरे स्कंद के 5, 30, 31 में इस प्रकार से बताए गए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इसका हम हिंदी में पढ़ के सुनाते हैं। 2-5-24-25। तो 2-5-24-25 में बताया गया है इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बन जाता है। भौतिक अहंकार क्या बनता है? 3 गुण से,
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में आ जाता है। ये 3 स्वरूप हैं पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। नारद जी जैसे समझने वाला व्यक्ति जो है क्या कर रहे हैं, भगवान से सुन रहे हैं और भगवान उनको सुना भी रहे हैं। फिर कहते हैं 25 में, तस्मादपि भूतादेवी कुर्वाणाद भुन्नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद दृश्य सस्यो। कहते मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। कहते मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्व, उसमें पहला आकाश उत्पन्न होता है। दूसरा कहते हैं इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है, शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। तो ये हुआ पहला। दूसरे तो 5, 26 और 29 के बीच में 26, 27, 28, 29 बताया गया। चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा आयु के मूलभूत तत्वों अर्थात इंद्रियानुभूति, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरानुसार यह भी रूप, स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब वह सुगंधिमय प्रतीत होती है और परंपरा अनुसार यह रस, स्पर्श, शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठता है। तो शब्द, रूप, गंध, ये सब कभी कोई पता लगा पाया साइंटिस्ट कैसे बना? एक गंध को दूसरे गंध में मिला करके सेंट बना देता है, लेकिन कभी पता भी नहीं चला कि ये सब प्रकट कैसे हुआ। भागवत में इसका डिटेल वर्णन है। देखिए, रूप, स्पर्श, गंध, स्वाद कहाँ से आ रहे हैं। फिर बता रहे हैं 30-31 में, सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्ति होता है, व्यक्त होता है। साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। देवता सब जो है वो कहाँ से प्रकट होते हैं? सतोगुण के मन से, मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है और साथ में शारीरिक गतियों का नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। हमारे शरीर में जो है 10 देवता विराजमान होते हैं और वही देवता लोग हमारे शरीर का नियंत्रण भी करते हैं। कहते हैं ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्य देव, दक्ष प्रजापति के पिता अश्विनी कुमार अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्च विग्रह आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। अभी ब्रह्मांड का कैसे कैसे जब चल रहा है अस्तित्व में आना, ये आते हैं। ये 30 नंबर श्लोक का है। फिर 31 नंबर में कहते हैं, रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जनेंद्रिया, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रिया सभी उत्पन्न होती है। तो ये इस प्रकार से हमारा शरीर का निर्माण होता है, अलग अलग तत्वों से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कहते हैं भगवान नारद मुनि से कि हे अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग यथा तत्व इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता।
हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से शरीर का निर्माण के विषय में यहाँ बताया गया। फिर many religions says God is great, God is love, God is almighty, but they hardly give information about how God is the greatest person, how he reciprocates love with his devotees through his colorful names, colorful pastimes. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे वास्तव में जो हमारे रिलीजन्स है, अलग अलग धर्म वाले लोग, उससे पूछिए कि कैसे भगवान महान है, तो कहेंगे महान कैसे नहीं है, भगवान ही सब कुछ करते हैं, भगवान ही सब कुछ कराते हैं। बोले तो कै कुछ करके दिखाए हैं, कभी आए हैं तुम्हारे भगवान? तो कहते नहीं आए तो क्या हुआ, हम अनुभव कर सकते हैं, देखिए इतने सारे चीज़ हो रहे हैं। मतलब फालतू में टाइम पास करेगा, उसके कुछ किया ही नहीं, लेकिन हमारे पास देने के लिए सारे पास टाइम्स हैं, हमें समझाने के लिए भगवान कैसे महान है। उन्होंने अपने अपने सारे कर्तव्य किए, राम जी आए, अपने दायित्व का निर्वहन किया, राम सेतु बनाए, जिससे कि वह ऐसा अद्वितीय कार्य कर दिया कि मनुष्य कर ही नहीं सकता। वो भगवान है, इसको प्रूव किया उन्होंने, है ना। ऐसे ही कृष्ण है, उन्होंने तो, राम जी तो एक अद्वितीय कार्य किए, तो ऐसे ऐसे अद्वितीय कर दिए, शुरू से अद्वितीय कर रहे हैं। पुतना को मारना, फट्टासुर को मारना, गोवर्धन उठाना, कालिया के ऊपर नाचना, अमृत पिया हुआ जो बकासुर है, अघासुर है, हाँ धेनुकासुर है, सबको शुरू से ही पिटाई करते रहे, सबको साफ करते गए। उसमें लेडीज फर्स्ट, पूतना तो बोले पहले ये बहुत बड़ा भगवत में बाधा है, इसको साफ करो भगवत भक्ति में। तो भगवत भक्ति में वास्तव में पूतना जैसे स्वभाव की महिलाएं बाधा है। पूतना कौन थे? राक्षसी है, और भगवान से दूर करने की प्रवृत्ति है उसके अंदर, है ना। इसलिए वैसे लेडीज फर्स्ट होना चाहिए, ऐसी नहीं जो भक्त हो सब लोग अन्यथा मत लेना। इस पे तो बड़ा बड़ा विवाद, क्या 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 न्यूज़ और चैनल वाले लोग बड़ा वो अपना ये टेलीकास्ट करते हैं। हरे कृष्णा। कहते हैं ग्लोरी ऑफ वैदिक इंडिया, एडवांस्ड मैथमेटिक्स, जितने भी हैं मैथमेटिक्स का नियम वगैरह, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस, ये सब कुछ ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है शास्त्रों में। क्या कहते हैं, हमारा कौन सा शास्त्र है? हाँ, इसमें सब एक्सप्लेन किया गया है। फिर द सूर्य सिद्धांत था, ये सूर्य सिद्धांत भी वास्तव में दिया हुआ है, और पूरा का पूरा ऐसा दिया हुआ है, एक एक चीज, एक एक पल, दूरी, डिस्टेंस, उसका हाइट, वेट, सब कुछ मेंशन करके, और वो भी लगभग में नहीं दिया, एग्जैक्ट दिया है। इधर साइंटिस्ट लोग क्या करता है, लगभग अब लगभग में कौन क्वेश्चन उठाए कि भाई, तो जितना भी आप बोलो हाँ इसी के लगभग में है, लेकिन एक्यूरेट दे तब ना, कोई दूसरा निकाल दे तो बोले कि तुम्हारा गलत है। अब लगभग में जितना निकालो इसी के लगभग में आएगा। Why do we chant Hare Krishna and worship Lord Shri Krishna as supreme? बहुत लोगों का प्रश्न होगा, जब आप बाहर जाएंगे तो कोई बोलेंगे कि अरे शिव जी बड़े हैं, हम शिव जी के पुजारी हैं, हम गुरु, कहते कहते शिव गुरु हैं तो कोई आएंगे बोलेंगे हम फलाने गुरु हैं, तो चिल्लाने ढकाना सब गुरु हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है, किसकी वास्तव में पूजा करनी चाहिए।
कोई कहता है प्रेइंग आउट ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट, कोई डर से भगवान की पूजा करता है। देख रहे हैं तेल में फ्राई को जो मुर्गा तर तर के खाया होगा सबको तराई होगा। हाँ, भक्त को भी लगेगा, एक बार तो जाना ही पड़ेगा। छोड़ दिए हैं, लेकिन उतना दिन तो पहले कुछ किए हैं ना, तो आपको तेल में नहीं पानी में पड़ेगा। हम लोग को पकड़ेगा। हाँ, कहते हैं डर तो जरूर डराएगा, लेकिन वो भगवान श्रील प्रभुपाद जी का जो नियम है, जो पालन निष्ठा से कर रहे हैं, जो सेवा निष्ठा से कर रहे हैं, वो लेने के लिए भी आएगा तो पहले प्रभुपाद जी खड़े हो जाएंगे, hey, खबरदार, that's my devotee, I promise them in end of time I will come and take away to Lord Krishna, है ना। तो हम लोग को प्रॉमिस किए हैं। एक बार प्रभुपाद जी को ऐसे ही आप जैसे भक्त लोगों ने पूछा कि प्रभुपाद अगर मान लीजिए, उस समय हो रहा था अंत काले चम्माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम श्लोका, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो भगवान बोल रहे हैं कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करेगा मेरे धाम को आएगा। तो भक्त तुरंत हाथ खड़ा करता है, कहता है प्रभुपाद हमने आपसे पूछा था कि भगवत धाम कौन जाएगा, तो पहले आपने बोला कि जो मंगलारती आएगा, जो 16 माला जप करेगा, भागवत पढ़ेगा, है ना, प्रसाद खाएगा, वो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा। अब मान लीजिए ये जो बोले हैं लास्ट समय में हमारा स्मरण नहीं आया तो हम कहाँ जाएंगे? भाई क्वेश्चन भी एकदम सटीक है, टू द पॉइंट है। तो प्रभुपाद जी 4 बार बोलते हैं, ये 4 बार क्वेश्चन पूछता है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमने क्या बताया था, तो यही 16 माला जप करना है, मंगला आरती आना है, प्रसाद खाना है, भागवत श्रवण करना है। तो फिर कहते हैं नहीं, कहीं अंत समय में नहीं आया तो हमने क्या बोला, तो इसे 4 बार बोलता है यही कि मंगला आरती आना है, जप करना है, 16 माला प्रसाद खाना है, भागवत श्रवण करना है। तो बोले कि अगर लास्ट में किसी आगे प्रभाव करें, अगर तुम्हारा नहीं आया तो हम आएंगे तुमको लेके जाएंगे। लेकिन जो इतना निष्ठा से लेगा भगवान का नाम, वो नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसका तो एक ठेस भी लगेगा तो हाय कृष्णा बोलेगा। जिस दिन ऐसा आ जाए समझना कि भगवत धाम पक्का, लेकिन जब तक नहीं आया तब तक समझना सुइया भी भौंकाए तो कृष्ण 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 करना चाहिए। एक चींटी भी काटे, मच्छर भी काटे तो कृष्ण कृष्ण आना चाहिए। यहाँ तो माई के माए तो बाव के बाव होता है, तो कहाँ से कृष्ण आएंगे लेने के लिए, है कि नहीं? तो माँ बाप पितृलोक से आएंगे। तो यहाँ पर देखिए भगवान के पास जो है लोग कैसे कैसे जाते हैं। कहते हैं डर के मारे भी भगवान के पास भक्ति करने आते हैं। कुछ इच्छाएं हैं मटेरियल बेनिफिट्स का, तो प्रभु 5 रुपए चढ़ाए हैं, 5 लाख तो होना चाहिए। कुछ ड्यूटी होता है कि मेरा ड्यूटी है 5 बजे 4:30 बजे मंगला आरती करना, पूरा एकदम बन जाते हैं। और कुछ लोग प्रेम से जाते हैं। तो वास्तव में पहले लोग डर से ही आते हैं, बाद में डिजायर करते हैं, इसके बाद उसको ड्यूटी बांध लेते हैं, नहीं हमको करना है तो करना है। और फिर ड्यूटी में जैसे ही निरंतरता आता है वैसे ही प्रेम हो ही जाता है भगवान के साथ। तो ये इस प्रकार से भगवान के पास जो है सो शुद्धता आते जाता है और हम भगवान के पास जाते हैं। यहाँ पर फिर कहते हैं गुडनेस, पैशन मतलब सतोगुण, रजोगुण, और ये इग्नोरेंस तमोगुण। पुराणास प्रिस्क्राइब वर्शिप ऑफ पीपुल इन डिफरेंट मूड्स। देखिए पुराण में बताया गया है आराधना करने के अलग अलग
डिफरेंट डिफरेंट मूड्स में लोग आराधना करते हैं। पहला सतोगुण में करते हैं, दूसरा रजोगुण में करते हैं, और एक होता है तमोगुण में। तो हम लोग कौन सा गुण में कर रहे हैं ये भी देखना है। कहते हैं जो those found of material prosperity approach Shiva for benedictions. For example, Bhasmasur, Vikrasur, हाँ बिरकासुर जो है, तो इन लोगों ने क्या चीज के लिए शिव भगवान से मटेरियल क्या कहते हैं अति भौतिक जो है प्रतिष्ठा पाने के लिए उन्होंने वर मांग लिया, और उसका उपाय क्या हुआ? उल्टा जो है उन्हीं को भस्म करने के लिए चल दिया। तो ऐसे होते हैं तमोगुणी लोगों का भक्ति। फिर आता है, कहते हैं ऐसे तपस्या करते हैं काली जी का, जो कि बलि दे करके, ये वर्शिपिंग मूड ऑफ इग्नोरेंस। तमोगुण में जो भक्ति होता है, तमोगुण में जो प्रार्थना करते हैं लोग, इस प्रकार से करते हैं। कहते हैं स्मोक इंटॉक्सिकेशन लाइक भांग और चरस। भांग खाते हैं, कहते हैं शिव जी का हम क्या कहते हैं प्रसाद घर है, लेकिन शिव जी कभी भी भांग नहीं खाते हैं, है ना। और